Hello, my dear super champs. How are you all? This is your Poonam ma'am this side, and today I'm going to teach you all about ratios. अब ये रेशियो होता क्या है? सिंपल तरह से समझेंगे, ज्यादा वर्ड्स नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं. रेशियो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप सब टेस्ट देते हो, आपको आए 80 नंबर, आपके दोस्त को आए 100 नंबर. नाउ योर पेरेंट्स डू कंपैरिजन. बात अलग है, करनी नहीं चाहिए बट करते हैं. आपके दोस्त को यानी कि जिसे 100 आया उसे आपसे कितना ज्यादा आया? 20 मोर. सो हियर वी हैव डन कंपैरिजन यूजिंग सब्ट्रैक्शन. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आपको आए 20 मार्क्स, आपके दोस्त को आए 60 मार्क्स. सो नाउ योर फ्रेंड हैज गॉट 3 टाइम्स द मार्क्स विच यू हैव गॉट. कैसे मिला? 60 डिवाइडेड बाय 20. सो व्हेन यू आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग डिविजन, उसे कहते हैं हम रेशियोज. समझ में आया? डोंट वरी, अभी और भी चीजें बताने वाली हूं, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अब एक एग्जांपल देती हूं. मैंने क्या कहा? रेशियोज इज द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स. हाउ? यूजिंग डिविजन. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एप्पल है एंड आई हैव टू शेयर दैट वन एप्पल बिटवीन टू फ्रेंड्स. So for every one apple, I have 2 students here. Okay, now I am comparing 2 different quantities. One is an apple, one is a person. But both are being compared of the same unit, that is number. Number of apple is being compared with the number of students. So basically ratio is the comparison between 2 quantities जहाँ पे unit same होगा और comparison using division होगा. We write it as 1/2 और 1:2. समझ में आई बात? ठीक है. अब किसी के दिमाग में तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं चाहती हूं वो क्वेश्चन आए. क्या आपके दिमाग में भी वही क्वेश्चन आ रहा है जो मैं सोच रही हूं? 1/2 तो फ्रैक्शन होता है मैम, रेशियो कैसे है ये? रेशियो फ्रैक्शन, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है. तो रेशियो फ्रैक्शन में अंतर क्या है? टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, मैं यहां पे इसी डाउट को क्लियर करने आई हूं. रेशियो, जैसा कि मैंने कहा, इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज जिसकी यूनिट सेम होंगे और डिवीजन के थ्रू कंपैरिजन करेंगे. ऑन द अदर हैंड, फ्रैक्शन क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ अ होल. सेम एग्जांपल, एक सेब था, 2 दोस्त थे, मैंने 2 में बांटा. फॉर एवरी 1 एप्पल आई हैड 2 चाइल्ड. बट नाउ वो एक इंसान को उस एक एप्पल का कितना पार्ट मिलेगा? They are going to get half of the main apple. तो यहां पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? It is the part of a whole apple. So the child, the share which he is getting is 1/2. So part of a whole is a fraction. और दो क्वांटिटीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग डिविजन, उसे हम कहते हैं रेशियोज. नाउ आई होप ये फ्रैक्शन का और रेशियो का दिक्कत, कंफ्यूजन तो क्लियर है. पक्का? अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन से चीजें ज्यादा समझ में आती है. ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं है. ऑल योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लैरिफाइड हियर. ठीक है, मैंने क्या कहा? रेशियो क्या होता है? दो चीजों के बीच में कंपैरिजन. एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई टोल्ड वाज दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए. आपके पास पहला क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं. फाइंड द रेशियो ऑफ ₹12 to 200 पैसे. क्या दोनों का यूनिट सेम है? नो. एक रुपीज है, एक पैसे है. कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटीज में जिसके यूनिट सेम होते हैं उसमें करते हैं. बात अलग है, इंसान, हमारे पेरेंट्स हमें गधे से कंपेयर कर देते हैं, बट करनी नहीं चाहिए. वी शुड ऑलवेज कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स हैविंग द सेम यूनिट्स. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, दोनों की यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा. पहला क्या है? ₹12. इसका रेशियो हमें किससे निकालना है? 200 पैसे से. तो 200 पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर कन्वर्टिंग पैसे टू रुपीज क्या करते हैं हम? फॉर एवरी 1 रुपी वी हैव 100 पैसे, राइट? तो हमारे पास 200 पैसे हैं. 200 पैसे कितने रुपीज हो जाएंगे? 200 पैसे विल बी हाउ मच? 200 पैसे विल बी इक्वल टू 2 रुपीज. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हमारा जो रेशियो आएगा ₹12 का आएगा. हमने दोनों को यूनिट को सेम कर दिया, पैसे को मैंने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया. अब सिंपल है, आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ रखा है, उसे थोड़ा सा यूज करेंगे. थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है दोस्तों. क्या होगा? रुपीज गॉन एंड 12, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय द टेबल ऑफ 2, 1 and 6 दिस विल बिकम 6:1 एंड दैट इज द आंसर.
कंपैरिजन हमेशा ही सेम यूनिट में होता है। अब अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल, अगले वीडियो में मिलते हैं।